हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगी जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करो। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से किसकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें पुलिस की लाठी लगने से जिनकी मृत्यु हुई थी वो थे लाला लाजपत राय। दोस्तों, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत में इसका विरोध होने लगा और इस विरोध का कारण था कि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय सदस्य इस साइमन कमीशन में नहीं था। इसीलिए लोग यहाँ पर भारत में विरोध करने लगे और इसी विरोध प्रदर्शन में नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसी कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले थे समीमुल्लाह एवं आगा खां। अगला प्रश्न है, बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में बेलगांव स्थित है, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था ये 1924 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत देने वाले थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण से आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन करने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको किसने बनाया? कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो ये करने वाले थे सर सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों, इसीलिए भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ रेखा, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करने वाले थे महात्मा गांधी। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। तब उस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? किसने अध्यक्षता की? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों, ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है ये बाल विवाह के प्रति कि बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह में कि जो छोटी उम्र में विवाह हो जाता है उसी के लेकर विरोध के संबंध में ये नेटिव मैरिज एक्ट है। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? दोस्तों, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी और इन्हें 6 वर्ष की जेल हुई थी। और इन्हें जेल इसलिए हुई थी क्योंकि ये केसरी नाम के एक अखबार का संपादन करते थे। केसरी नाम के एक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखते थे, इसी कारण इनको 6 वर्ष की जेल हुई। अगला प्रश्न है, बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? बंगाल से बिहार को 1912 ईस्वी में अलग किया गया।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे उमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे? राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह कथन है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के नेता कौन बने? राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के नेता बने केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मौलवी इमदाद अली ने की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया? महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल कब किए? तो इन्होंने अहमदाबाद में मील में मजदूर काम कर रहे थे, उन्हीं के समर्थन में 1918 ईस्वी में पहली बार भूख हड़ताल की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक थे सतीश चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी? दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को लौटा दी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी में गांधी जी ने भी अपने केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था और वो कराने वाली थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, पहली भारतीय ने सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक भाप से चलने वाला जापानी समुद्री जहाज था। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? अलीपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी थे अरविंद घोष, इनका बचाव करने वाले वकील थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के पहले आचार्य कौन थे? बिहार विद्यापीठ के पहले आचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे? तो पहले कुलपति थे मौलाना मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ? दोस्तों, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी घोष। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंजाब में हुए कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये करने वाले थे राम सिंह। दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था उसको शुरुआत किसने किया था? शुरुआत करने वाले थे भगत जवाहर मल। दोस्तों, ये कूका आंदोलन क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कूका आंदोलन जो है वो समाज में फैले हुए, जैसे वो नहीं होता है, समाज में फैले कुरीतियों के खिलाफ था। इनमें नशा, जीव हत्या, बाल विवाह और महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, बच्चों के प्रति जो हिंसा होती है, इन्हीं सब के खिलाफ ये कूका आंदोलन चलाया गया था और महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूकता को भी इस आंदोलन में बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? हंटर कमेटी का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो बैठक है वो मुंबई में हुई थी, यानी कि बम्बई में। उस वक्त मुंबई नहीं, बम्बई था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ? दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में गरम दल आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में गरम दल आंदोलन का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है।
दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय उपद्रव का पिता कहते हैं। और इनकी दो पत्रिकाएं, जो कि एक केसरी और एक मराठा, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इनकी सबसे फेमस एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? सॉरी सॉरी दोस्तों, मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो वो थे मोतीलाल तेजावत। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।